तो दोस्तों जब आरडीजे वाला डूम अनाउंस्ड हुआ था उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि आरडीजे वाला डूम असली डूम ना हो, बल्कि इसके पीछे ओरिजिनल डूम हो जो कि आरडीजे के डूम को ट्रिगर कर रहा हो कि यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को क्लियर करो। और इसी के साथ मैंने आप सबको ये भी बताया था कि अवेंजर डूम्सडे में एक डूम नहीं बल्कि डूम के काफी सारे और वेरिएंट भी देख सकते हैं जो कि डूम से पावरफुल भी होंगे और डूम से वीक भी होंगे। वैसे ये वाली बात मेरी उस टाइम पर एक प्रेडिक्शन थी जो कि आज के टाइम में ये सच होती जा रही है, जो कि अभी रिसेंटली में इनसाइडर ने एक न्यूज को पब्लिश किया जो कि एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। और इसमें लिखा है अवेंजर डूम्सडे में डूम के मल्टीपल्स वेरिएंट होंगे इंक्लूडेड बाय 2 डूम फीमेल वेरिएंट्स। और इस चीज को कैंग के वेरिएंट्स को देखकर ऐड किया गया क्योंकि जब सिल्वी ह्यूमस वाले कैंग को टपका देती है तो यूनिवर्स और मल्टीवर्स की जितनी भी टाइम लाइन्स है वो रियलिटी में आ जाती है, मतलब एग्जिस्टेशन में आ जाती है, मतलब वही चलेगा जो कि एक्चुअल में यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स में चलना चाहिए था। बट इसी के साथ यहाँ पे ह्यूमस वाले कैंग के खत्म होने से एक प्रॉब्लम आ जाती है जो कि कैंग ने अपने वेरिएंट को यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स में जो सेटर करके रखा था, मतलब कैद करके रखा था, वो ह्यूमस के खत्म होने से बाहर निकल आए हैं जो कि एक्चुअल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे अब ह्यूमस वाला ओजी कैंग द कॉन्करर तो टपक चुका है जिससे पूरा फोकस और लाइमलाइट डॉक्टर डूम पर आ गया, जिससे ये मैं 100% बोल सकता हूँ कि डूम्सडे में डूम के मल्टीपल्स और वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे। वैसे डूम के वेरिएंट्स के बारे में सुनने के बाद आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि जब एक्चुअल में इतने सारे डूम वेरिएंट है तो यहाँ पर आरडीजे वाले डूम को इतना स्पॉट और इतनी लाइमलाइट दी क्यों जा रही है। तो इसके ऊपर मेरे पास एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है, तो आप उसको ध्यान से सुनना। तो बात ऐसी है कि जब ह्यूमन्स ने सीक्रेट टाइमलाइंस बनाई तो कैंग द कॉन्करर वहां पर आने वाले अपने वेरिएंट्स को ही नहीं बल्कि आने वाले उनसे भी बड़े खतरे को रोक रहा था, और वो खतरा कोई और नहीं बल्कि डूम एंड डूम के वेरिएंट्स थे। जिससे कैंग ने हर यूनिवर्स की टाइमलाइन और सीक्रेट टाइमलाइंस को कुछ इस तरीके से क्रिएट करा कि हर यूनिवर्स और प्लेनेट पर डूम एग्जिस्ट करता था और उसके वेरिएंट भी एग्जिस्ट करते थे, बट एक्चुअल में वो कभी बाहर आए ही नहीं। जिससे डूम वाली या फिर डूम के वेरिएंट वाली जितनी भी टाइमलाइंस या फिर सीक्रेट टाइमलाइंस थे उनको कैंग ने इम्यून कर दिया और सीक्रेटली खत्म कर दिया, जिससे एक्चुअल में डूम जब तक बाहर नहीं आया, जब तक कैंग द कॉन्करर टपक नहीं गया। तो इसी रीजन की वजह से मार्वल के किसी कांड या फिर किसी भी इवेंट में हमें डूम नहीं देखने के लिए मिला। तो यहाँ बात आती है सीक्रेट टाइमलाइन की जो कि अपनी मेन यूनिवर्स है अर्थ 616, जिसे ये सेंटर में एग्जिस्ट कर दिया, जिस वजह से कैंग द कॉन्करर ना तो इसे मैनिपुलेट कर सकता है, ना म्यूट कर सकता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पर कैंग द कॉन्करर ये काम ना करने की वजह से इसने मेन यूनिवर्स की टाइमलाइन को लिटरली चेंज कर दिया, और वो चेंज इस वजह से करा है क्योंकि मेन अर्थ पर भी डॉक्टर डूम एग्जिस्ट करता था बट उसे आगे आने नहीं दिया। जिससे कैंग ने अर्थ 616 पर कुछ ऐसा चेंज करा जिससे यहाँ पर डूम होने के बावजूद भी डूम बाहर नहीं आया और वो फ्यूचर में आगे जाकर रियलिस्टिक एंड सुपर हीरो टोनी स्टार्क बना, जिसको एक्चुअल में एक विलन होना चाहिए था और अर्थ को कंट्रोल करके उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, बट वो आज के टाइम में अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसे सेव कर रहा है। और ये अच्छा काम किसी और की वजह से नहीं बल्कि ह्यूमन्स वाले कैंग द कॉन्करर की वजह से हो रहा है। और आप यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद ये बोलोगे कि ये बात थ्योरी वाइज तो अच्छी लग सकती है बट ये बात हुई कैसे। तो मैं यहाँ पर आपको पक्का रीजन देता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत भरोसा हो जाएगा। एक्चुअली तुम खुद इमेजिन करो कि टोनी स्टार्क की लाइफ में हम उसके मॉम डैड दोनों देखने के लिए मिले थे, बट एक्चुअली में यहाँ पर मैं टोनी स्टार्क की लाइफ में टोनी स्टार्क का बेबी इमेज नहीं देखने के लिए मिला, और ना ही हमने मार्वल में कुछ ऐसा इवेंट या फिर कोई भी ऐसा एक इवेंट नहीं देखा जहाँ पर हावर्ड स्टार्क की गोद में हमें टोनी स्टार्क एज अ बेबी दिखे। और इसी के साथ तुम यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जब टोनी स्टार्क पास्ट में हावर्ड स्टार्क से मिलता है, जहाँ पर हावर्ड स्टार्क बोलते हैं कि मारिया प्रेग्नेंट है, जिससे टोनी स्टार्क यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। वैसे यहाँ पर टोनी क्या सोच रहे थे या फिर क्या कैलकुलेशन कर रहे थे इसके बारे में कोई कंफर्मेशन या फिर पक्की अपडेट तो नहीं है, बट यहाँ पे एक थ्योरी निकलती है। तो वो थ्योरी ये है कि जब हावर्ड स्टार्क ने मारिया हेल के प्रेग्नेंट वाली बात टोनी को बताई तो टोनी यहाँ पर ये सोच रहे थे कि जब मेरी माँ इस टाइम पर प्रेग्नेंट थी तो मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी चेंज कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर इस टाइम पर यही थ्योरी बनती है कि जब हावर्ड स्टार्क ने प्रेग्नेंट वाली बात टोनी को बताई तो टोनी यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर ही कंफ्यूज्ड है। और ये वाली बात यहाँ पर 100% सेंस ही बनाती है क्योंकि टोनी स्टार्क को खुद नहीं पता था कि जब वो मैं छोटा था तो एक्चुअल में मेरे डैड हावर्ड स्टार्क ही थे, क्योंकि टोनी स्टार्क ये बोलता है कि मैं जब छोटा था तो मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा था, तो उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे एक्चुअल में डैड कौन है और क्या नाम है। तो यहाँ पर टोनी जिस बात को लेकर इतना कंफ्यूज हो रहा था वो शायद ये वाली बात हो सकती है। फिर हावर्ड स्टार्क और टोनी में अच्छी खासी बातचीत हो जाती है जिसके बाद टोनी इस बात को भूल जाता है। तो देखो ऐसा हुआ होगा कि मारिया हेल प्रेग्नेंट होंगे जिसे लेकर हावर्ड स्टार्क हॉस्पिटल गए होंगे, बट यहाँ पर किसी मिसकैरेज या फिर किसी गलती के चक्कर में जो हावर्ड स्टार्क का बायोलॉजिक सन मतलब जो ओरिजिनल चलता वो मिसकैरेज की वजह से गलती से खत्म हो गया होगा। बट इसके बारे में मारिया हेल को कुछ भी नहीं पता होगा, और पता होगा तो केवल हावर्ड स्टार्क एंड
एंड डॉक्टर्स को, जिससे हावर्ड स्टार्क ने यहाँ पर ये सोचा होगा कि एक्चुअली में ये वाली बात मारिया हेल सुनेंगी या फिर पता चलेगी तो वो ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे या फिर और कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से हावर्ड स्टार्क ने कहीं से न्यू बॉर्न बेबी का इंतजाम करा, जिसको टोनी स्टार्क बताकर हावर्ड स्टार्क ने मारिया हेल को दे दिया। और इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली ये वाली बात मैं ऑलरेडी आपको काफी बार बता चुका हूँ कि आयरन मैन 2 का ये वाला सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन हो जाता है आयरन मैन की आइडेंटिटी को लेकर, जिससे यहाँ पर हावर्ड स्टार्क बोलता है माई ग्रेटेस्ट क्रिएशन यू टोनी। वैसे ये वाली बात यहाँ पर गलत तो नहीं है, क्योंकि तुम खुद सोचो कि हावर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट था जिससे वो मशीन बनाता था और नई नई इन्वेंशंस को क्रिएट करता था। बट यहाँ सोचने वाली बात है कि हावर्ड स्टार्क ने ये वाली बात टोनी के सामने या फिर टोनी को लेकर क्यों बोली, और ये बात इसलिए निकल कर आती है कि क्योंकि कोई बाप अपने बेटे से ऐसे कैसे बोल सकता है, बेटा बोलेगा या फिर और कुछ चीज बोलेगा बट ये वाली बात तो नहीं बोलेगा। तो मेरे हिसाब से हावर्ड स्टार्क ने ये वाली बात टोनी को या फिर टोनी के सामने इसलिए बोली थी कि क्योंकि हावर्ड स्टार्क को पता था कि टोनी मेरा बायोलॉजिक सन नहीं है, बट फिर भी मैंने उसको ऐसे संस्कार या फिर ऐसे पाल पोस के बड़ा करा कि एक्चुअली में वो बड़ा होकर विक्टर डॉक्टर डूम नहीं बना या फिर कोई क्रिमिनल नहीं बना, वो बड़ा होकर एक बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट आदमी एंड बिलियनियर बना। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि टोनी स्टार्क की डूम था, और शायद आपको नहीं पता चलता तो आपको लास्ट एंड फाइनल थ्योरी बताता हूँ जिससे आपको 100% पता चल जाएगा कि टोनी स्टार्क की डूम था। तो ये वाली बात तो शायद आपको भी पता होगी, टोनी स्टार्क और हावर्ड स्टार्क के बीच में इतनी खास बॉन्डिंग भी नहीं थी और एक्चुअली इनके बीच में कुछ ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। जो टोनी स्टार्क की बातचीत या फिर खास जो बॉन्डिंग थी उसकी मॉम मारिया के साथ थी। एक्चुअली हावर्ड स्टार्क की बॉन्डिंग टोनी स्टार्क के साथ इसलिए नहीं थी क्योंकि हावर्ड स्टार्क के माइंड से ये वाली बात कभी निकली नहीं थी कि टोनी स्टार्क उनका बायोलॉजिक सन है ही नहीं, वो अडॉप्टेड है। तो इस वजह से हावर्ड स्टार्क एंड टोनी स्टार्क के बीच में इतनी खास बॉन्डिंग नहीं रही। बट हाँ ये बात है कि मारिया हेल टोनी स्टार्क के बीच में एक खास बॉन्डिंग थी, क्योंकि मारिया हेल को पता ही नहीं था कि टोनी स्टार्क रियलिस्टिक बेटा है या फिर अडॉप्टेड बेटा है या फिर कुछ और रीजन है। तो मारिया हेल ने टोनी स्टार्क को रियल सन की तरह प्यार करा और एक्चुअली में उसे पाल पोस कर बड़ा करा, जिससे फ्यूचर में टोनी डूम बनने की बजाय बल्कि सुपर हीरोज आयरन मैन बना। और ये सब करा कैंग ने, जिससे कैंग ने अदर सुपर हीरोज की जितनी भी सीक्रेट टाइमलाइन से उन सभी को प्रून कर दिया, जिससे वहाँ पर जितने भी कैंग वेरिएंट थे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाए और इसी के साथ वो वहीं पर खत्म हो गए। बट यहाँ पर कैंग अर्थ 616 को प्रून नहीं कर सकता था, जिस वजह से उसने अर्थ 616 की टाइमलाइन को चेंज करा, जिस वजह से विक्टर डॉक्टर डूम बन ही नहीं पाया, बल्कि वो बना टोनी स्टार्क एज आयरन मैन, एक सुपर हीरो। और इसी वजह से आयरन मैन कभी अपनी असली आइडेंटिटी को जान ही नहीं पाया कि एक्चुअली में वो टोनी स्टार्क नहीं बल्कि रियल में वो विक्टर डॉक्टर डूम एज एक विलन है। बट इसी बात को थेनोस ने पकड़ लिया था और पता लगा लिया था कि ये टोनी स्टार्क नहीं बल्कि विक्टर डॉक्टर डूम है, एक ट्रूली विलन। और इसी वजह से थेनोस ने टोनी स्टार्क को रिस्पेक्ट भी दी एंड रिस्पेक्टफुली बात भी की। और आप यहाँ ये बोलोगे कि थेनोस टोनी स्टार्क की इसलिए रिस्पेक्ट कर रहा था कि टोनी स्टार्क जीनियस था और उसने थेनोस से फाइट कर इजीली उसे बीट भी किया था। तो ये वाली बात है, तो टोनी स्टार्क से ज्यादा जीनियस और पावरफुल स्ट्रेंथ था क्योंकि उसको मल्टीवर्स और यूनिवर्स के बारे में सब पता था, जिस वजह से थेनोस को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। और रही बात फाइटिंग की, तो थेनोस को फाइटिंग के तौर पर स्पाइडरमैन की इज्जत करनी चाहिए थी, क्योंकि स्पाइडरमैन छोटा होने के बावजूद भी लिटरली उससे एक परफेक्टली फाइट कर रहा था। बट थेनोस ने ना तो इनमें से किसी की रिस्पेक्ट करी और ना ही किसी का नाम लिया। तो इसका भी एक रीजन है, जब थेनोस टाइटन पर फाइट कर रहा था तो उस टाइम पर उसके पास 4 स्टोन्स थे, पावर, रियलिटी, स्पेस, सोल। तो मेरे हिसाब से ऐसा होगा जब थेनोस और टोनी स्टार्क के बीच में क्रेजी फाइट चल रही होगी तो उस टाइम पर थेनोस ने टोनी स्टार्क को टच कर लिया होगा। थेनोस के पास सोल स्टोन होने की वजह से टोनी स्टार्क की सोल के बारे में एक्चुअली रियलिटी थेनोस को पता चल गई होगी कि ये टोनी स्टार्क नहीं बल्कि ये विक्टर डॉक्टर डूम है एज अ ब्रूटल विलन। बट ये अर्थ को बचा रहा है, अर्थ के लोगों को बचा रहा है बेबी। जिससे थेनोस को ये रियलिटी पता चलने के बाद थेनोस को एक बात और पता चली कि एक्चुअली में जो ब्रूटल विलन है, जो विक्टर डॉक्टर डूम है, ये यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है, एक्चुअली मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। तो इसी वजह से थेनोस ने टोनी स्टार्क का नाम लिया और वो 4 स्टोन्स का इस्तेमाल करके टोनी स्टार्क को टपकाना भी चाह रहा था, बट स्ट्रेंज ने रोक लिया। और वो इसलिए क्योंकि टाइटन पर टोनी स्टार्क टपक जाता तो एंड गेम में अवेंजर्स को विन कौन कराता। तो देखो इन सभी चीजों को अच्छी तरह से वॉच करने की वजह से और अपडेट निकालने की वजह से यहाँ यही निकल कर रहा था कि अर्थ 616 का जो टोनी स्टार्क है वो एक्चुअली में टोनी स्टार्क है ही नहीं, वो विक्टर डॉक्टर डूम है, बट इसको चेंज किया है ह्यूमंस वाले कैंग द कॉन्करर ने। वैसे इस टॉपिक के ऊपर और भी काफी सारे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं बट होंगे नहीं, क्योंकि सच्चाई तो यही है। बट आपको सच्चाई के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप इंतजार कर सकते हो अवेंजर
डूम्सडे मूवी का। और आप फिर भी इन सभी अपडेट्स को देखकर क्या सोचते हो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यही थी वो सभी इंटरेस्टिंग अपडेट्स जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।